हेलो एवरीवन, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस लेसन नंबर 7। हमने फर्स्टली रीड किया था मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड डिफरेंट टाइप ऑफ मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट। फर्स्टली हम जो रीड कर रहे थे वो थे हमारे रोडवेज वाले। तो इसी में हम एक रीड करेंगे पाइपलाइंस कि जो पाइपलाइन है वो कैसे हमारे लिए यूज़फुल है। पाइपलाइन ट्रांसपोर्ट नेटवर्क इज ए न्यू अराइवल ऑन द ट्रांसपोर्टेशन मैप ऑफ इंडिया कि जो पाइपलाइन है ये जो हमारा मैप है उस पर जो हमने इसको एक साधन के रूप में प्रयोग किया है, ये नई डिस्कवरी कह सकते हैं, नया यूजेस जो हमारे लिए है। इन द पास्ट दीज वर यूज टू ट्रांसपोर्ट वाटर टू सिटीज़ एंड इंडस्ट्री। पहले इनका प्रयोग यानी पाइपलाइन का प्रयोग हम पानी को गाँव में, शहरों में या उद्योगों में सप्लाई करने के लिए यूज़ करते थे। बट प्रेजेंट जो है हम इसका यूज़ these are used for transporting crude oil, petroleum product and natural gas from oil and natural gas field to refineries। तो आज हम जो इसका प्रयोग है पाइपलाइन का कच्चे तेल को, जो हमारा डीजल पेट्रोल है, इनके प्रोडक्ट को और जो हमारी प्राकृतिक गैस हैं उनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर रिफाइनरीज में पहुंचाने के लिए भी हम प्रयोग करते हैं। जो हमारे मेट्रो सिटी है वहाँ पर तो घरों में भी जो गैस से में सप्लाई होती है सिलेंडर से, वो पाइपलाइन से ही होने लगी है। फर्टिलाइजर्स फैक्टर ट्रेज एंड बिग थर्मल पावर प्लांट्स, जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ हैं जहाँ पर जो खाद दवाइयाँ बनती हैं और बड़े बड़े हमारे थर्मल प्लांट होते हैं उनमें इनका प्रयोग किया जाता है। सॉलिड कैन आल्सो बी ट्रांसपोर्टेड थ्रू ए पाइपलाइन व्हेन कन्वर्टेड इनटू स्लरी। जो सॉलिड वस्तुएं होती हैं उनको हम क्या करते हैं, कन्वर्ट कर लेते हैं लिक्विड में और फिर पाइपलाइन के द्वारा उसको भेजा जाता है। दी फार इनलैंड लोकेशन ऑफ रिफाइनरीज लाइक बरौनी, मथुरा, पानीपत एंड गैस बेस्ड फर्टिलाइजर प्लांट कुड बी थॉट ऑफ ओनली बिकॉज ऑफ पाइपलाइन। इनिशियली कॉस्ट ऑफ लेइंग पाइपलाइन इज हाई। यानी यहाँ पर कुछ फैक्ट्रीज़ के नेम दिए गए हैं जो हम आज भी यूज़ कर रहे हैं। मथुरा है, बरौनी है, पानीपत में गैस ये फर्टिलाइज़र भी हैं और पानीपत में पेट्रोलियम की रिफाइनरी भी है भोली गांव में। इसकी जो हम स्टार्टिंग करते हैं पाइपलाइन की काफ़ी कॉस्टली आता है, बट इसका जब लॉन्ग टाइम तक हम यूज़ करते हैं तो वो ज़्यादा कॉस्टली हमें नहीं लगता। इट रूल्स आउट ट्रांसशिपमेंट लॉसेस एंड डिलेस। लेकिन इसमें क्या है कि जैसे हम कोई भी वस्तु सप्लाई कर रहे हैं लिक्विड फॉर्म में और उसमें लॉसेस भी हो सकते हैं कि बीच में से उसमें कट करके डीजल पेट्रोल है, गैस है, उसकी चोरी की जा सकती है। देयर आर 3 इम्पोर्टेंट नेटवर्क ऑफ पाइपलाइन ट्रांसपोर्टेशन इन दी कंट्री। अपने देश में कुछ इनके इम्पोर्टेंट नेटवर्क हैं जो कि फेमस हैं। फ्रॉम ऑयल फील्ड इन अपर असम टू कानपुर उत्तर प्रदेश वाया गुवाहाटी, बरौनी, इलाहाबाद। इट हैज़ ब्रांच फ्रॉम बरौनी टू हल्दिया वाया राजबन टू मुरुगेरम एंड गुवाहाटी टू सिलीगुड़ी। ये अलग अलग जो शहर हैं उनके नेम हैं जहाँ पर अलग अलग प्रकार से इनको सेंड किया जाता है। इनके सेंटर बनाए गए हैं। इट मीन्स फ्रॉम सलाया इन गुजरात टू जालंधर in Punjab via Virgram, Mathura, Delhi and Sonipat. It has branches to connect Koyali near Vadodara, Gujarat, Choksu and other places. Gas pipeline from Hajaria in Gujarat connect Jagdishpura in Uttar Pradesh via Vijapur in Madhya Pradesh. It has branches to Kota in Rajasthan, सहारनपुर इन बाबराला एंड दी प्लेसेस इन उत्तर प्रदेश। तो ये सारे क्या हैं, गैस लाइन के और पेट्रोलियम के क्या हैं, मेन सेंटर हैं जहाँ से एक स्थान से दूसरे स्थान पर पाइपलाइन से सप्लाई की जाती है। नेक्स्ट जो हम रीड करेंगे आज वाटरवेज। सबको पता है कि वाटरवेज क्या है, क्या इनका हमारे लिए महत्व है। जो एंशिएंट इंडिया है उसमें हम क्या करते थे, जो हमारा व्यापार है या तो पैदल यात्राएं होती थी या फिर धीरे धीरे करके थोड़ी बहुत डेवलपमेंट हुई तो जो समुद्री जहाज़ हैं, नौकाएं हैं, इनका प्रयोग किया जाने लगा। इंडिया वॉज वन ऑफ द सी फेयरिंग कंट्री
यानी अपने इंडिया का जो साउथर्न पार्ट है अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल एंड इंडियन ओशियन से कवर्ड है। इट्स सीमेन सेल फार एंड नियर, तो हमारे जो नाविक होते हैं वो दूर दराज के एरिया तक भी जाते हैं। दूसरे देशों से हमारा व्यापार भी इसी माध्यम से होता है। थस कैरिंग एंड स्प्रेडिंग इंडियन कॉमर्स, जिसके कारण हम वस्तुओं का लेन देन करते हैं, जिससे हमारा व्यापार और हमारी कल्चर एक स्थान से दूसरे स्थान, एक देश से दूसरे देश, एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट में पहुंचती है। वाटरवेज आर द चीपेस्ट मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट, कम खर्चीला है। दे आर मोस्ट सुटेबल फॉर कैरिंग हैवी एंड बल्की गुड्स, ये जो भारी वस्तुएं हैं उनको ढोने के लिए काफ़ी सूटेबल है। एक साथ काफ़ी मात्रा में हम क्या है इनको ले सकते हैं और भेज भी सकते हैं। इट इज़ फुल एफिशिएंट एंड एनवायरनमेंट फ्रेंडली मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, जो पर्यावरण की दृष्टि से भी ये क्या है काफ़ी कुशल यातायात के साधन है जिसका हम प्रयोग करते हैं। इट हैज़ इनलैंड नेविगेशन वाटरवे ऑफ 14,500 किलोमीटर इन लेंथ, यानी जो हम इनलैंड एरिया में नेविगेशंस करते हैं मतलब शिप के माध्यम से, वो क्या है 14,500 किलोमीटर उसकी लेंथ है। आउट ऑफ दिस ओनली 5,685 किलोमीटर आर नीजेबल बाय मशीन वेसल्स, यानी केवल इसमें से 56-85 किलोमीटर ऐसी हैं जो हम मशीनों के माध्यम से उसका प्रयोग करते हैं। द फॉलोइंग वाटरवेज हैव बीन डिक्लेयर्ड एज द नेशनल वाटरवेज बाय द गवर्नमेंट, जैसे हमने रोड को नेशनल हाईवे घोषित किया है, ऐसे ही हमारी गवर्नमेंट ने कुछ वाटरवेज को नेशनल वाटरवेज भी घोषित किया है। फर्स्टली जो है द गंगा रिवर बिटवीन इलाहाबाद एंड हल्दिया, तो इसके बीच की डिस्टेंस है वो 16-20 किलोमीटर है। NH नहीं है, ये NW1 इसको कहा गया है। ये मैप वर्क के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके और वेरी शॉर्ट क्वेश्चन के लिए भी। ब्रह्मपुत्र रिवर बिटवीन सदिया एंड डुगरी 891 किलोमीटर, नंबर 2 दिया गया इसको। द वेस्ट कोस्ट कैनल इन केरला, कोटापुरम, कोल्लम एंड उद्योगमंडल एंड चमकारा कैनल्स 205 किलोमीटर्स, इसका नंबर 3 है। स्पेसिफाइड स्ट्रेच ऑफ गोदावरी एंड कृष्णा रिवर अलॉन्ग विद कैकिंडा पुदुचेरी स्ट्रेच ऑफ कैनल NW4, स्पेसिफाइड स्ट्रेच ऑफ रिवर ब्राह्मणी along the मैत्री रिवर डेल्टा चैनल्स ऑफ महानदी एंड ब्राह्मणी रिवर्स एंड ईस्ट कोस्ट कैनल, इसको नंबर दिया गया है 5। तो इस प्रकार से डिफरेंट टाइप के आप NW भी स्टडी करोगे। NW अंडरस्टैंड बाय नेशनल वाटरवेज, NHW मतलब नेशनल हाईवेज। तो दो प्रकार के आपको हाईवेज यहाँ पर याद रखने हैं। देर आर सम अदर इनलैंड वाटरवेज ऑन विच सस्टेनेबल ट्रांसपोर्टेशन टेक प्लेस। दीज आर मानवी, जेरी एंड कम्बोरजू एंड सुंदरबंस, बारका एंड बैक वाटर्स ऑफ केरला। तो ये सारे क्या हैं ऐसे इनलैंड हैं जो हमारे इंडिया के बीच में जो रिवर्स हैं उनके माध्यम से पॉसिबल हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस इंडिया ट्रेड विद फॉरेन कंट्री, यानी ये हमें पता है कि विदेशों से हमारा व्यापार होता है। इज़ कैरिड फ्रॉम द पोर्ट लोकेटेड अलोंग द कोस्ट, हमें ये भी स्टडी करना है कि पोर्ट क्या है, कितनी पोर्ट है हमारे इंडिया में, किस स्टेट में कितनी है और कौन सी बिजिएस्ट है, कौन सी ओल्डेस्ट है, कौन सी नेचुरल है। तो इनसे हम क्या करते हैं बाय ओशियन अपना व्यापार करते हैं, जिसके कारण हमें ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा होता है और इस प्रकार से जो व्यापार हमारा चलता है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।